कि एक्सपोर्ट होता कैसे है। तो अगर आप देखेंगे तो लेट्स से कि ये एक तरफ है, हम लोग बैठे हैं एक्सपोर्टर और दूसरे साइड में इम्पोर्टर्स हैं। हाउ आवर गुड्स आर रीचिंग टू इम्पोर्टर्स, वो हमको देखना है, इसे ही हम लोग एक्सपोर्ट साइकिल बोलते हैं। सबसे पहले तो आप कंपनी फॉर्म करोगे, लाइसेंसेस लिए, वेबसाइट बनाया, मार्केटिंग किया एंड परचेस ऑर्डर लिया आपने। परचेस ऑर्डर मिलने के बाद आपका एक्चुअल काम शुरू होने वाला है। परचेस ऑर्डर मिलने तक जो भी आप करने वाले हैं दैट्स योर होमवर्क एंड यू नीड टू डू लॉट ऑफ होमवर्क। इतना आसान नहीं है मार्केट में। वैसे तो अनवेरीफाइड बायर के तो ऑर्डर्स आपको बहुत मिलेंगे, बट देयर इज नो पॉइंट इन डीलिंग विद दैट, राइट। तो लेट्स से कि सबसे पहले आपको ऑर्डर मिला, लेट्स से कि आपको राइस का ऑर्डर मिला एक कंटेनर का, और उसका वैल्यू है लेट्स से $10,000। फिर आप क्या करेंगे, आप उसको प्रोफार्मा इनवॉइस देंगे आपके कस्टमर्स को। यू विल एक्नॉलेज द इनवॉइस, और मे बी आपको फॉर एन एग्जांपल उसने 50% एडवांस दिया और 50% वो 30 दिन के बाद देने वाला है। जस्ट अज्यूम फॉर दिस ऑर्डर, इट मीन्स उसने $5,000 आपको आपके इनवॉइस के अगेंस्ट उसके अकाउंट से आपके अकाउंट में भेज दिए, है ना। इट मीन्स यू गॉट एडवांस इन योर बैंक एंड योर ऑर्डर इज कन्फर्म। उसके बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले आप कंटेनर बुक करोगे, जो भी आपके लॉजिस्टिक पार्टनर्स रहेंगे, जैसे कि साइट्रस से, भाई ये ऑर्डर मुझे जैसे मुंबई से दुबई जबेल अली मुझे ये कंटेनर राइस का भेजना है, मुझे 20 फीट ड्राई कंटेनर चाहिए। दे विल बुक अ कंटेनर फॉर यू, और वो बताएंगे आपको कि कौन से CFS में कंटेनर रखा है, और आपको वहां पे आपका प्रोडक्ट लेके आना है, राइट। तो कंटेनर का होने के बाद, बुक करने होने के बाद, आपको जो सप्लायर आपका रहेगा, राइस मिल हो या कोई ट्रेडर हो, उससे आप प्रोडक्ट बाय करोगे, पैकेजिंग वगैरह उसका हो जाएगा। उसके बाद वो प्रोडक्ट आएगा आपके CFS में, वहां पे आपका कस्टम क्लियरेंस हो जाएगा, आपका शिपिंग बिल वगैरह भर दिया जाएगा। जो आपका एजेंट है, कस्टम हाउस एजेंसी, वो आपका सारा कस्टम हाउस कस्टम क्लियरेंस का काम कर लेगा, आपका शिपिंग बिल अप्रूव करा लेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स वो ऑन योर बिहाफ ही विल फाइल। यू विल हैव टू गिव सम डॉक्यूमेंट लाइक प्रोफार्मा इनवॉइस आपको देना पड़ेगा, पैकेजिंग लिस्ट देना पड़ेगा। बाकी डॉक्यूमेंट्स आप भी करा सकते हैं, लेकिन CHA भी करा सकता है, जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हो गया आपका, और कुछ इंश्योरेंसेस हो गए कार्गो के, या कुछ और टेस्ट रिपोर्ट चाहिए, फाइटो सर्टिफिकेट चाहिए, फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट चाहिए। वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक सर्टिफिकेट है, कुछ प्रोडक्ट को लगेंगे, कुछ प्रोडक्ट को नहीं लगेंगे, बट मोस्टली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए आपको फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है। जो भी कस्टम क्लियरेंस की प्रोसीजर्स होगी, वो आपका CHA कैन एडवाइस यू, ही कैन डू इट, बट यू शुड नो एज एक्सपोर्टर कि वो क्या क्या काम करने वाला है, और उसकी सही प्राइस कीमत क्या है, और वो अपने को कितना चार्ज कर रहा है उसके सर्विसेज की, दैट यू शुड नो। Once your custom clearance is done, then your container, जो अभी आपका कार्गो जो कंटेनर में भरा हुआ है, जो आपका प्रोडक्ट कंटेनर में भरा हुआ है, वो कंटेनर आपका जाएगा पोर्ट पे। पोर्ट पे आपका कंटेनर किया जाएगा ऑन बोर्ड। जैसे ही आपका कंटेनर ऑन बोर्ड होगा, आपको मिलेगा उसका रिसिप्ट, उसको बोलते हैं बिल ऑफ लैडिंग। सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई डॉक्यूमेंट है तो दैट इज अ BL, बिल ऑफ लैडिंग। बिल ऑफ लैडिंग मिला मतलब आपका एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है। वो मिलने के बाद वेसल विल सेल, मतलब वेसल अपने पोर्ट से दूसरे कंट्री के पोर्ट पे चली जाएगी, राइट। अब सारा कंसर्न, सारा कस्टम क्लियरेंस तो हो गया, किसने किया, आपकी CHA ने। तो CHA क्या करेगा, सारे कस्टम क्लियरेंस के डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग दैट BL जो रिसिप्ट है, आपको हार्ड कॉपी लाके देगा। अब आपके पास डॉक्यूमेंट है और कार्गो अभी चला गया दूसरे कंट्री के पोर्ट पर, है ना। उस कंट्री के पोर्ट पर वो अराइव हो जाएगा कार्गो, उसको अनलोड करके उसके CFS में रखेंगे, और उसको एक नोटिस जाएगा इंपोर्टर को कि तुम्हारा कंसाइनमेंट क्लियर करा लो, है ना। तो उसको नोटिस गया, तो भाई इंपोर्टर को कंसाइनमेंट क्लियर करना है, तो उसको चाहिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। वो किसके पास है, एक्सपोर्टर के पास है। अब एक्सपोर्टर को क्या करना चाहिए, जो कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स है, सारे डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं है इंपोर्टर को। जो कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स है शिपमेंट के रिलेटेड, जैसे कि आपका PI PL, आपका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, आपका कार्गो इंश्योरेंस, और आपका लेट्स से बिल ऑफ लैडिंग, ये 5 डॉक्यूमेंट बेसिक है। या डॉक्यूमेंट्स आपको इंपोर्टर को भेजने हैं। आप कैसे भेजेंगे, तो रूल के हिसाब से, जो ICC का, जो RBI का रूल है, यू शुड सेंड डॉक्यूमेंट थ्रू बैंक। तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट बैंक में जमा करेंगे, जिसमें आपका बैंक अकाउंट है, और आपके बैंक को रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज ये डॉक्यूमेंट इंपोर्टर के बैंक को भेज दीजिए। उसका एड्रेस वगैरह आप पहले ही इंपोर्टर से ले लोगे, ठीक है। इस तरह से अपने शिपमेंट होने के बाद सारे डॉक्यूमेंट, उसमें से कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स हमने हमारे बैंक में जमा किए, हमारे बैंक ने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके इंपोर्टर के बैंक को भेज दिया। इंपोर्टर आएगा, डॉक्यूमेंट्स क्लियर करा लेगा, लेकिन अगर उसका जो बोला है उसने कि भाई 50% मैं आपको एडवांस दूंगा और 50% क्रेडिट 30 दिन के बाद दूंगा, मतलब यहाँ पे आके वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करेगा, तो ही विल साइन ऑन सम बिल ऑफ एक्सचेंज काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट इन बैंक, और वो डॉक्यूमेंट लेके जाएगा। वो डॉक्यूमेंट लेके गया, मतलब वो अभी क्या करेगा, वो अभी अपना पहले तो अपना कस्टम क्लियरेंस कर लेगा, मतलब CHA को डॉक्यूमेंट दे देगा वो अपने। CHA उसका बिल ऑफ एंट्री फाइल कर लेगा, वहां पे उसको फिर ड्यूटी टैक्सेस भरने पड़ेंगे, जिस उस प्रोडक्ट पे उस कंट्री में जितना टैक्सेस है या जितना ड्यूटी है, उतना इंपोर्टर को भरना पड़ेगा।
वो भरने के बाद उसका कंटेनर रिलीज हो जाएगा और ही कैन टेक हिज कंटेनर टू हिज वेयर हाउस। इस तरह से अपना कार्गो जो अपने वेयर हाउस से निकला था वो अभी बायर के वेयर हाउस तक पहुंचा। ऑन दिस साइड जो भी पैसे 30 दिन के अंदर या 30वें दिन में जो उसका 50,000 रुपीज पेमेंट बचा था, ही शुड कम टू द बैंक एंड ही शुड डिपॉजिट दैट, या तो फिर वो ऑनलाइन ट्रांसफर कर लेगा। तो उसने वो बैंक में पैसे दिए, बैंक उसके बैंक से थ्रू पैसे हमारे बैंक में आए और हमारे बैंक से पैसे हमारे अकाउंट में आएंगे। सो दिस इज एक्सपोर्ट साइकिल, बेसिक एक्सपोर्ट साइकिल, है ना। तो ये इस तरह से आपका कार्गो आपके पार्टनर तक, आपके कस्टमर तक पहुंचता है ना। ये सारे स्टेप्स उसमें होती है। अब ये सारा डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर आपको आप नए हैं तो देन यू विल हैव टू नो ईच एंड एवरी डिटेल, एक एक पॉइंट का पढ़ना पड़ेगा। बट दिस इज द ओवरव्यू ऑफ दिस। अगर इसमें कुछ चैलेंजेस आते हैं तो अगर कार्गो को चैलेंज होते हैं तो आपके पास कार्गो इंश्योरेंस है। अगर आपको फाइनेंशियल कुछ क्रेडिट पे दिया है उसकी चैलेंजेस है तो आपके पास क्रेडिट इंश्योरेंस है। ये दो इंश्योरेंस के साथ हम लोग काम यूजुअली करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द एक्सपोर्ट साइकिल इन नटशेल। तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो अभी इसमें आपको एक्सपोर्ट साइकिल समझा, मतलब आपको एक्सपोर्ट का नॉलेज आया। नाउ यू विल फॉर्म अ कंपनी, मे बी, तो कंपनी के लिए काफी सारे लाइसेंसेस आपको लगते हैं। जैसे कि आपको कोई भी कंपनी चलती है, प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी, एलएलपी। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट होगा, है ना, और डिजिटल सिग्नेचर वगैरह, जीएसटी वगैरह हो जाएगा। उसके बाद आपको आईसी लाइसेंस अप्लाई करना है। बाद में वेबसाइट बनाइए। उसके बाद आपके प्रोडक्ट स्पेसिफिक आपको आरसीएमसी, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। जिस प्रोडक्ट पे आप काम कर रहे हैं उसका ही लीजिए, आप सबका लेने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे काम आपके 10 से 15 दिन में भी हो जाते हैं अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इन प्लेस, सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपरली है तो।